हेलो जी जी बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब से बात मैं हाँ, पहले अपना नाम बता दीजिए प्लीज़ मैम। मेरा नाम निधि मिश्रा है। निधि मिश्रा जी, कहाँ से बोल रहे हैं निधि जी? हम ये सेक्टर 8 से बोल रहे हैं। हैं जी? आज के एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था, सेक्टर 8 से बोल रहे हैं, सेक्टर 8 सेक्टर 8 करनाल से। ओके जी, मैं आपकी बात कराता हूँ मैडम, समस्या बता दीजिएगा आप डॉक्टर साहब के। जी जी निधि बताइए, क्या दिक्कत है आपको? सर बालों की समस्या के बारे में पढ़ा था, वही समस्या है मुझे। काफी ज्यादा बाल टूट रहे हैं, जड़ से टूट रहे हैं, लंबे बाल हैं तो लंबे बाल हुए सारे जड़ से टूट टूट के गिरे हैं। आपकी एज कितनी है? एज है 40। 40 साल है। आपको कोई 4-5 महीने 6 महीने पहले कोई फीवर तो नहीं हुआ? सर आवाज कट रही है आपकी। कोई फीवर तो नहीं हुआ, कोई बुखार तो नहीं हुआ आपको कोई मई में अप्रैल में कोई? हाँ वो फीवर आया था, ये कोरोना वाला आया था, उसी वजह से जड़ रहे हैं। आजकल जो ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं ना, वो या तो मानसून की वजह से बाल जड़ते हैं या कोरोना की वजह से। कोरोना के बाद 2 से 3 महीने बाद सीवियर हेयर लॉस होता है। तो उसके लिए आप लोकल करनाल में हैं तो मैं संडे को करनाल आता हूँ। संडे को मैं करनाल आता हूँ हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल सेक्टर 6 में, तो 4 से 6 तो आप वहीं मेरे को दिखा लेंगे। तो मशीन होती है हमारे पास ट्राइकोस्कोप, उससे चेक करके ना फिर मैं दवाई लिख दूंगा आपको, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं आपने। कल संडे है, कल आप आ जाओ, ठीक है? ओके जी। कॉल आ गई। हेलो। अच्छा जी, सेक्टर 32 से। हाँ जी करनाल। हाँ जी, मैं बात कराता हूँ डॉक्टर साहब से, आप बता दीजिए। जी बताइए, क्या हेल्प कर सकता हूँ? नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते जी। डॉक्टर मेरे में बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, मतलब हाथ लगाऊं तो हाथों में आ जाते हैं बाल। बहुत ज्यादा परेशान हूँ और बहुत ही ज्यादा रफ हो रहे हैं बाल। कब से हो रहा है आपको? ये 2-3 महीने से प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अच्छा ठीक है। कोई फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है आपको? कोविड वगैरह तो नहीं हुआ? कोरोना या कोई टाइफाइड तो नहीं हुआ? नहीं अभी मुझे 2-4 दिन से थोड़ा सा वायरल सा हो रहा है। अभी तो कोई बात नहीं, पहले तो नहीं हुआ ना? नहीं। ठीक है। उसके अलावा कोई और दिक्कत बालों के अलावा? बस सर फिलहाल तो बालों की ज्यादा है दिक्कत। कोई थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, HB कम, विटामिन D की कमी, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं। फैमिली में किसी को दिक्कत आपको आपकी? नहीं फैमिली में भी किसी को दिक्कत नहीं है सर, मुझे ही है बस। साइकिल ठीक है आपका? मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है? हाँ बस थोड़ी सी टेंशन रहती है। टेंशन रहती है। आपकी उम्र कितनी है अभी? 40 है सर। 40 है, ठीक है। आपको ना जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, थिनिंग हो रही है आपके बालों की ना। ये मल्टीपल रीजन होते हैं इसके थिनिंग के। तो अभी कोई ट्रीटमेंट लिया है? किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं सर अभी तो नहीं दिखाया। अभी नहीं दिखाया। तो बेटर ये है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लो, या मेरे से को दिखाना चाहते हो तो मैं संडे को करनाल आता हूँ हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल सेक्टर 6 में। आप सेक्टर 6 में है ये, आप लोकल है तो मेरे को वहीं दिखा लें 4 से 6 बजे तक ना। उसमें ट्राइकोस्कोप से पता लग जाएगा क्या दिक्कत है, फिर मैं दवाइयाँ लिख दूंगा आपके लिए, है ना? ठीक है डॉक्टर। हाँ, कोई घबराने की बात नहीं है, आप इजी रहो और एक बार दिखा लो, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर। हाँ जी ओके जी। डॉक्टर साहब क्या इसमें हार्मोनल भी काम करते हैं? हार्मोनल चेंजेस? बिल्कुल, जेनेटिक, हार्मोनल, लाइफस्टाइल, कुछ मेडिसिन की वजह से, कुछ क्रोनिक एलिमेंट्स की वजह से, या कोई मेडिकल कंडीशन कोई एसोसिएटेड है उसकी वजह से। और जैसे मैं आपसे पहले पूछ रहा था कि क्या उम्र का ताल्लुक, मतलब पहले तो ये कहते थे कि बूढ़े होंगे तभी ऐसा होगा, तो क्या आप तो देख रहे हैं यंगस्टर्स में भी है? बाल्डनेस है ना, जो जहाँ बाल जाते हैं, जहाँ फॉलिकल खत्म हो जाते हैं जी, वो होती है जेनेटिक। ओके। वो होनी चाहिए 35 साल के बाद। ओके। और अगर उससे पहले होती है तो प्री मेच्योर बाल्डनेस मानते हैं। ओके। है ना? अगर वो मदर या फादर में किसी कारण से है, हेरिडिटरी है, तो बच्चों में चांस 18 साल के बाद कभी भी हो सकते हैं। और आजकल ये दिक्कत बढ़ रही है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। तो लाइफस्टाइल और हमारी जो आदतें हैं ना, वो एग्रीवेट कर देती हैं जेनेटिक कोज को। अगर उस पर हम काम कर लें, जो ईश्वर ने, नेचर ने जीन दे दिए वो तो बदल नहीं सकते, जीन नहीं बदल सकते, है ना? वो तो काम करेंगे, लेकिन वो हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं अगर किसी वजह से। जी। और जैसे हम ये देख रहे हैं, आप जेनेटिक में भी अगर हम देखते हैं कि फादर को नहीं हुआ और बच्चे को हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, फादर 60 प्लस भी हैं, 70 प्लस भी हैं। जैसे मैं अपनी फैमिली में भी देखता हूँ, मेरे फादर के आज तक सफ़ेद बाल नहीं है, वो 70-80 के बीच में है इसमें, और मेरे हमें हो गया है प्रॉब्लम। तो जेनेटिक्स में हम खाली फादर को नहीं मान सकते। ये जेनेटिक तो आप ये समझिए ना, जो मेंडल्स थ्योरी है
वो जिगजैग तरीके से चलती है और वो मदर की फैमिली से और फादर की फैमिली से कहीं से भी आ सकता है। अच्छा। आपके मामा में अगर दिक्कत है तो आपको आ सकता है, आपके कजन चाचा में या बाबा के कजन में भी दिक्कत तब भी आ सकता है। यानी आपकी 4 पीढ़ी पहले में भी किसी को दिक्कत है ना, तो जीन्स ट्रैवल करके आप तक आ जाएंगे। आप में डोमिनेंट हो गए तो रिजल्ट दिख जाएगा, रिसेसिव हो गए तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, क्या बाल हमें और संकेत भी देते हैं कि केवल बाल सिर्फ बाल तक ही सीमित नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये भी एक वजह हो वो सकती है। ये बाल हमारे इंडिकेटर हैं हेल्थ के, बहुत बड़े इंडिकेटर हैं। अगर आपके बाल रफ हैं, फ्रिजी हैं, है ना, ड्राई हैं, तो ये करते हैं कि आपकी हेल्थ के अंदर कोई ना कोई इशू जरूर होगा। या तो डाइटरी आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो खराब होगा, अच्छा। या आप स्ट्रेस में होंगे, ठीक है ना, या भोजन आपको बढ़िया नहीं मिल रहा होगा, या आप किसी ना किसी तरह से शरीर के अंदर कोई ना कोई और कमी जरूर होगी। थायराइड जिनमें जैसे बाल पतले हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, स्ट्रेस के अंदर बाल आपके बेजान हो जाते हैं, रुखे हो जाते हैं। तो आपका जो शरीर है ना वो उसके अंदर क्या चल रहा है, बाल तो उसके इंडिकेटर है। अगर आप स्वस्थ है तो आपके बाल भी स्वस्थ होंगे, अगर आप बीमार हैं तो आपके बाल भी बीमार होंगे। जी, तो इसका मतलब शरीर, मानसिक और शारीरिक दोनों चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। मानसिक चीजों में तो हम मानते हैं कि मेडिटेशन, योगा, ये सब चीजें भी काम करती हैं, लेकिन शारीरिक में मैंने देखा है कि लोग अक्सर जेल्स या बहुत सारी चीजें बिना डॉक्टर की सलाह के अक्सर यूज कर लेते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए भी बहुत गलत है? उसके लिए उनके लिए सलाह ये है कि आप, हर एक की स्किन टाइप अलग है, हर एक की हेयर की टाइप अलग है ना, तो इसलिए आप बेटर ये है कि अपनी स्किन टाइप और हेयर टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट का चुनाव करो। अच्छा। चाहे वो हेयर जेल है, चाहे वो हेयर कलर है, चाहे वो हेयर ऑयल है, चाहे वो हेयर शैम्पू है, या कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं, तो वो सारे के सारे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन और हेयर टाइप कैसी है। तो उसकी बेटर ये किसी डॉक्टर से सलाह लो, आप तभी वो यूज करो। नहीं, जैसे हम सामान्य बात करें तो शैम्पू हम यूज करते हैं, शैम्पू के लिए भी क्या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? देखो, शैम्पू भी 2 किस्म के होते हैं। पहला होता है मेडिकेटेड, एक होता है नॉन मेडिकेटेड, कॉस्मेटिक जो पर्पस के लिए होता है। शैम्पू का काम है बालों की सफाई करना, है ना। अगर आपको डेंड्रफ है या बालों में सोराइसिस है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, फोलिकुलाइटिस है, यानी कोई स्कैल्प की या हेयर की कोई दिक्कत है, फिर आपको मेडिकेटेड शैम्पू एडवाइस करे जाते हैं जब तक वो दिक्कत, आपकी मेडिकल कंडीशन खत्म नहीं होती। आई सी। रूटीन केयर के लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का शैम्पू यूज कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि उसका पीएच मेंटेन्ड हो। अगर वो ज्यादा एसिडिक होगा या ज्यादा अल्कलेनिक होगा तो आपके बालों को खराब कर सकता है। ओके, कॉल भी आ गई है, चलिए। हेलो जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, आप अपना नाम बता दें प्लीज। मेरा नाम संतोष कुमारी है जी। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं संतोष जी? मैं बोल रही हूँ रोहतक रोड जींद से। हाँ, जी जी, मैं बात कराता हूँ आपके मैडम, प्लीज। जी जी, बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी? हाँ जी, मेरे को उसमें बुखार आया था 18 दिन मई के लास्ट में। हाँ जी और कोरोना नहीं मिला था, बुखार दूसरा मिला था, वायरल मिला था। बहुत ज्यादा उतरे हैं तब से, बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है बहन जी, किसी भी बुखार के बाद ना 2 से 3 महीने के बाद बाल डिफ्यूज फेज में चले जाते हैं, बालों की जड़ें छोटी और पतली हो जाती हैं, उसकी वजह से बाल प्रेशर नहीं ले पाता और जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, वो बाल सारे वापस आ जाएंगे आपके। आप खान पान अच्छा रखें, फल फ्रूट खाएं, खूब हरी सब्जियां खाएं, पानी पिए, नींद अच्छी लें, थोड़ा सैर वैर योगा करें। ठीक है, अगर फिर भी वो 1-2 महीने में नहीं आते हैं, ये सारा करने के बाद भी, ठीक है, फिर आप डॉक्टर की सलाह ले लें एक बार, बस, है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ जी, ओके जी। एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था, और ये खासतौर से उन लोगों का था जिनको लाइमलाइट में रहना पड़ता है, जिनको चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो टेलीविज़न पर हो, या और जहाँ भी चेहरे का प्रयोग होता है, तो उनका ये था कि ट्रांसप्लांट को आजकल क्रेज़ बढ़ रहा है, लोग या ज़रूरत बढ़ रही है, दोनों ही बातें कह सकते हैं। क्या इसमें भी सलाह लेनी उतनी ही ज़रूरी है, और ये कितना रिस्की होता है? वैसे लोग कहते हैं कि रिस्की भी होता है। जहाँ तक ट्रांसप्लांट का है, ये कॉस्मेटिक काम है, और आजकल जो ट्रांसप्लांट हो रहा है वो FUE तकनीक से हो रहा है। अच्छा। लेटेस्ट तकनीक है, अमेरिकन तकनीक है, FUE, फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं इसे। और बहुत ही सेफ है। अच्छा, बहुत का मतलब 100%। ओके, कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं किसी भी तरह की, बजाय कि आप अच्छी जगह से करवाएं, वो एक शर्त है। अच्छा। ठीक है ना, जो सारी की सारी एथिकल और मेडिकल जो जिनके पास सुविधाएं सारी हो, वहाँ पे आप अगर ट्रांसप्लांट लें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और डेफिनेटली बालों को लाने के लिए तो बेस्ट है।